जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा के लिए और आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए जीएस के क्वेश्चन को देख रहे थे। उसी क्रम में आपका टेस्ट नंबर आज का 8 है। ठीक है, क्या है? तो टेस्ट नंबर आपका 8 है। इससे पहले कि मैंने 7 वीडियो करा दिए हैं, वो जो सभी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। और ये जो है इम्पोर्टेंट किस किस के लिए, जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो बिहार का जो 10+2 का जो वो आया है बीएसएससी का, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में होना है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे डेली लगा के देखिए। अभी आप कम से कम 1 से डेढ़ महीना इस चीज़ को लगा के देखिए और पहले भी कि मैंने कम से कम 35 वीडियो उसके डाले हैं, आप सभी को देखिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम जाकर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें सारी चीज़ आपके कवर कराए गए थे और साथ ही साथ आपका रिविज़न भी चल रहा था और करंट अफेयर्स भी करवाए जा रहे थे। तो एक साथ इतने सारे चीज़ जो है आपको एक ही टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, तो इसको क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रूर से और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से बताइएगा इस टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 8। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या है, आज आपका होगा करंट अफेयर्स, उसके बाद होगा केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स भी है इसमें। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका में होगा ये। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में शामिल 2 नवीनतम देश कौन से हैं? जो नए देश 2 जुड़े हैं कौन है? ईरान है और आपका बेलारूस है। ईरान आपका जुड़ा है 2023 में, जो 9वां नंबर का है यानी कि 9th नंबर का है, और बेलारूस आपका ये 10th नंबर का है। कब जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका 2024 में। और संघाई की स्थापना कब हुई? 2001 में। कब हुई? 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो आपका हेडक्वार्टर जो है आपका बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 की ओर। बीसीसीआई अवार्ड 2025 के तहत कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है जिनका नाम है प्लेइंग इट माई वेज। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, और जसप्रीत बुमराह को इसी फंक्शन में अवार्ड मिला है, पॉली उमरिगार अवार्ड। ठीक है, इसी को भी आप याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मशाल वाहक कौन है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो 2008 में आपको गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक है, कब लेके आए थे? 2008 में। इनका खेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां और 19वां पैरा ओलंपिक खेल आगामी वर्षों में क्रमशः कहाँ आयोजित होंगे? आंसर हो जाएगा आपका लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन में। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन है? पेरिस पैरालंपिक के बारे में पूछा। आंसर हो जाएगा सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। आगे है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन रहा पहले स्थान पर। दूसरा स्थान पर कौन रहा है? ब्रिटेन। तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर आपका रहा है भारत, यानी कि 18। भारत का रैंक क्या है? 18वें नंबर पर। ठीक है, आगे है, सुमेलित करना है आपको। तो अवनी लेखरा की क्या है? खेल शूटिंग से। सुमित अंतिल का क्या है? एथलीट से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मतलब उसी में और था 9 में। हरविंदर सिंह का खेल क्या है? तीरंदाजी। और मनु भाकर का क्या है? तो शूटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है ए और डी। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा। क्या हो जाएगा? पंकज मिश्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीकिंग विथ नेचर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। वाई भारत मैटर्स ये हो जाएगा एस जयशंकर। और आपका लास्ट वाला है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये हो जाएगा आपका अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। कहाँ हो गया? बैंकॉक में। आगे है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं। 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा मस्कट, ओमान में। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? आंसर हो जाएगा उड़ीसा रहा है। ठीक है, और बिहार ने क्या चला है? तो पिंक बस, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे है, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका सीबीआई। किसने? सीबीआई ने। आगे है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया? आंसर हो जाएगा आपका दिनेश माहेश्वरी। आगे है,
18 नंबर, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभांकर का क्या नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका मौली, ठीक है। और जो आप अगला गेम होगा 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा उसका मेघालय में। हाल ही में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा 5। पहले से थे 6 थे, अब हो गया 5 और टोटल मिलाकर हो गया अब 11 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 ओडोमीटर ऑटोमोबाइल्स में डैश को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक उपकरण है, क्या है? आंसर हो जाएगा दूरी उससे होता है। न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। आगे है जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम का ये उदाहरण है। आगे है किसी पिंड का द्रव्यमान उस पर कार्यरत बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा जड़त्व का द्रव्यमान। आगे है जब एक स्थिर गति से यात्रा कर रही बस में एक यात्री को पीछे की ओर धकेला जाता है तो बस आगे की ओर त्वरित हो जाती है। इस बल को कहा जाता है? आंसर कहते हैं काल्पनिक या बाह्य बल। आगे है उस पिंड का द्रव्यमान क्या है जो 90 एन के बल के 90 एन न्यूटन के बल से 2.6 किलोमीटर सॉरी यहाँ पे है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। आंसर हो जाएगा 34.6 किलोग्राम। आगे है जब किसी बाहरी बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए प्रेरित न किया जाए हर पिंड अपनी विश्राम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में रहता है। आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम और न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, दोनों एक ही हैं। आगे है न्यूटन के गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किए गए थे? आंसर हो जाएगा प्रिंसिपिया, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका मेज पर रखी हुई स्थिर पुस्तक। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम क्या है? आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम। आगे रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर आधारित है? देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि थर्ड लॉ, ठीक है। आगे है जब कोई व्यक्ति की नाव के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलता है, क्या उदाहरण है? आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का बल। आगे है निम्न में से कौन सा तत्व न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा किताब जो टेबल पर फिसल कर रुक जाती है, ठीक है। आगे है फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गेंद को गोल की ओर मारने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इसके गोलकीपर पर को गेंद को गोल की ओर मारने में क्या मदद मिलती है? क्वेश्चन बहुत सारे इसमें एरर लिखे गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर कम करने के लिए। आगे है भौतिकी की कौन सी शाखा किसी वस्तु की गति के कारण को देखकर उसका अध्ययन करती है? आंसर हो जाएगा गतिकी। आगे चलते हैं। चलती ट्रेन में यात्रियों को अचानक आगे की ओर झटका क्यों महसूस होता है जब ट्रेन अचानक रुक जाती है? आंसर हो जाएगा यात्री पर ऊपरी शरीर गतिशील अवस्था में रहता है जबकि शरीर का निचला हिस्सा जो सीट के संपर्क में रहता है वो आपका स्थिर रहता है। आगे न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? आंसर हो जाएगा प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत क्रिया का होना। आगे है एक ट्रेन जैसे ही यात्रा आरंभ करती है जिससे यात्री का सिर पीछे कर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। 38 स्वतंत्रता के लिए किसी भी वस्तु पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के अन्य नियम हमें सहायता प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा वस्तु का नाम ज्ञात किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल शून्य पाया जाता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तु आंसर है विश्राम अवस्था में हो सकता है और एक समान गति में हो सकता है, दोनों आंसर होंगे यहाँ पे। आगे एक लड़की झूले में लगातार झूल रही है, यदि लड़की एक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परिमाणविक कण चित्रित हैं। आंसर हो जाएगा आपका कण और तरंग दोनों प्रकृति के। आगे है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा आंसर? न्यूटन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है। आंसर हो जाएगा बोस।
आगे है, डल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? आंसर हो जाएगा आपका परमाणु। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे परमाणु केड्रक। आगे है, निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को फ्लम फूडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा आपका जे थॉमसन के द्वारा। आगे है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 50 का आंसर देखेंगे यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बड़ा होता है ये आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। अल्फा कण डैश है, आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक के समान। आगे है, परमाणु संरचना में उपस्थिति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी डैश कहलाती है? आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। आगे, बोर के परमाणु मॉडल में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा लगाते हैं। आगे, कॉलम 1 को 2 से मैच करिए, वैज्ञानिक है उसके डिस्कवरी दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, और चैडविक हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, उसके बाद आपका जे थॉमसन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन हो जाएगा आपका परमाणु सिद्धांत। आगे चलते हैं, भरतनाट्यम शिक्षा दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? आंसर हो जाएगा शैव धर्म। आगे है, उन 3 शहरों के नाम क्या है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया था? आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे जयपुर, बनारस और लखनऊ, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? आंसर हो जाएगा मणिपुरी। कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया? आंसर हो जाएगा कर्नाटक के राजकुमार। कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शक को सीधी आंखें नहीं मिलाता? आंसर हो जाएगा मणिपुरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मणिपुरी। आगे चलते हैं, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा टोटल 8। आगे, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। क्या हो जाएगा आंसर? नाट्य शास्त्र। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? आंसर हो जाएगा सतरिया नृत्य। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? आंसर हो जाएगा आपको भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा आंसर? भरतनाट्यम। आगे, निम्नलिखित नृत्य शैली में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता था? आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जिसका नाम है देवदासी नृत्य, ठीक है। आगे, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार का संगीत के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की राम लीला विषय वस्तु पर आधारित है? आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब पूछा है इसमें कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं। फिलहाल 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? अब जो आप सब है तमिल, मराठी, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 डाल लीजिएगा। आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल हुआ? देखिए, पहले था 6, लास्ट में फिर 5 जुड़ा, अब हो गया टोटल 11। आगे है, पाली, मगधी तथा महाराष्ट्र किस भाषा के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा अपभ्रंश के अंदर। आगे है, भारत, ये सेम क्वेश्चन, इसको काट के आगे चलिए, रिपीटेड है। 74, भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को हिंदी में संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी कि 14 सितंबर 1949, ठीक है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक संचार के लिए कितनी आधिकारिक भाषा का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। कितने हो जाएंगे? टोटल 6। चलिए, हम लोग ने वीडियो के सारे क्वेश्चन को देख लिया है और अब इसी तरह हम लोग आगे भी और वीडियो को देखेंगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और एक और चीज़, अभी आप देख रहे होंगे कि 71वीं बीपीएससी का जो है बहुत सारे टेस्ट सीरीज मार्केट में आ गए हैं, तो हम लोग उसी में से एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज निकाल के आपको दे रहे हैं। उसका एक छोटा सा फीस है जिसका कीमत है मात्र 150 रुपीज़ ओनली, ठीक है। उसमें आपको सारे टेस्ट इसके मिल जाएंगे। जब जब इसका टेस्ट होगा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप जैसे ही ग्रुप में ऐड होइएगा आपको सारे मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो उसका प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसका आपको टेस्ट मिलेगा और उसका आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे आपको अपना आकलन पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको क्या जो है आपको अपने में सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसका आंसर मार्केट में एडिटोरिया का टेस्ट अभी अच्छा है तो आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसी का एक मेंस भी बैच आया है, तो उसमें जुड़ने के लिए आपको 300 रुपीज़ का एक फ़ीस जो है आपको देना होगा। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, मेंस के ग्रुप में। उसके बाद आप वहाँ से अपना मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यही जानकारी था, तब तक के लिए जय हिंद।